देखिए, ये ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कंडेम किया इस स्टेप को, और उस पर जनरल हाउस करके इसके खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ये भी रिजॉल्व किया कि आर्टिकल 184(3) की पिटीशन वो फाइल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है पाकिस्तान की। और मैं उम्मीद करता हूँ आजाद साहब से, ये भी एक पुराने हमारे साथी हैं जो कि हमेशा से स्ट्रगल करते रहे हैं आजाद अदलिया की। हम उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी चैलेंज करेगी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार तो यकीनी तौर पे चैलेंज कर रही है, और कोयटा बार भी कर रही है। और हमें काफी हद तक उम्मीद है कि सिंध की बार एसोसिएशन भी इसको चैलेंज करेंगी। कोई भी वकील इंडिपेंडेंट लॉयर जिसकी सोच इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करता है, आइन की सुपरीमेसी में बिलीव करता है, वो इस किस्म के किसी भी कमीशन को जो रिटायर्ड जज पर मुंसलिक हो, जिसका फैसला एग्जेक्टिव करे, जो कि एक्यूज्ड है उस कमीशन के सामने, उसको कबूल नहीं कर सकता आईनी और कानूनी तौर पर। तो आप टाइमलाइन क्या देख रहे हैं हामिद खान साहब, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, और आप ये कब 184(3) के तहत पिटीशन दायर करेंगे, कब करेंगे और कहां करेंगे? मैं समझता हूं अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये फाइल हो जाएंगी। अच्छा आज़ाद साहब, ये बताइएगा कि मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन के सामने ज़रा बड़ी स्पेसिफिकली बात ये कहें, क्योंकि ये तो सब सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ये अक्यूज भी ये हैं और ये उन्हीं के पास ले गए चीज़ को, तो गलत है। तो किस तरह से जो जस्टिस है और प्रोसेस है वो अंडरमाइन हो अगर इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज के पास हो, ये ज़रा बता दें। देखें मैडम, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुडिशरी अपने सुप्रीम कोर्ट वाली साइड पे सुनती तो लोगों का ट्रस्ट उस पे जो फरमा रहे हैं जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि किसी भी अदालत के पास जाएं, किसी भी जिरगे में आप जाएं, तो लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं कि इसका जो मामला होगा ये बड़ा फेयर एंड फ्री एंड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होगा। तो मैं समझता हूँ कि उस साइड पे देखा जाता, लेकिन जो खत लिखा गया वो 209 आर्टिकल के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, जो सब आर्टिकल 5 के तहत जजेस जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनका कंडक्ट, उनकी कैपेबिलिटी उसको गवर्न करती है। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के रजीम से पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको अपग्रेड किया गया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के रजीम के आने के बाद। तो अब जो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल पैदा हुई, इस पे चूंकि कोई लॉ नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, तो उन्होंने जजेस साहबान ने ये खत इसलिए लिखा कि हमें गाइडेंस दी जाए कि इस पे क्या करना चाहिए, चूंकि लॉ नहीं है। लेकिन चीज ये होती चली जा रही है, आज की तो बात नहीं है, पहले भी हुई है। जो पुराने जो ये तो बहुत शुरू से आ रही है, आप इसको उठा के देख ले तो ये एक तारीख है। आप 1990 में जो इलेक्शन हुए उसका 96 में असगर खान ने केस फाइल किया, 16 साल बाद वो डिसाइड हुआ। लेकिन इस तरह जजेस को जैसे मेरा ख्याल है पिछले दौर से जरा लगता है कि 2013-14 से ज्यादा एक इंटरफेरेंस रही है कि डेफिनेटली, लेकिन इंटरफेरेंस ही बड़ी पहले से रही है। लेकिन सर बात ये, आई थिंक दैट्स ट्रू, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ कि ये तो बात आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जो लोगों के जहन में तो ये ना कि एक चीज़ सामने आ गई, और मेरा ख्याल है कि वेदर यू अग्री विद दिस और नॉट अग्री, और आपके जी अलेजिडली है भी, तो हमें तो लगता है कि एक करेजियस एक्ट है। जो 6 जजेस, अल्लाह जाने के कितना उनको डिफेंस मिलेगी, कितनी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उनका हो जाएगा, मतलब ये भी तो बड़ा सवाल है ना जी कि उनको कितना मौका मिलता है। और सच्ची बात है, इन जजेस साहबान ने बड़ी दिलेरी की बात ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री और इवन दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री को आप देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और उनका करियर आगे है। अगर ऐसा हुआ और वो जजेस है हाई कोर्ट के, ये कोई आम बंदा नहीं, आम शहरी या किसी ने दरखास्त लिख दी या कोई, तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ा सीरियस नेचर है, और इसको बड़ा केयरफुली लेके जाना है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्वेश्चन है, और इसको अगर आपने थोड़ा सा नेग्लिजेंस इसके अंदर की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डेंजरस हो सकते हैं। चूंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स जो है और सेपरेशन ऑफ पावर है, ये तो अल जिहाद ट्रस्ट
जी जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया सेपरेशन ऑफ पावर में कि ये इदारे हैं, ये इनका डोमेन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए डोमेन के मुताबिक भी अगर फिर भी एक इदारा दूसरे में ट्रांसग्रेस करता है, इंटरफेयर करता है, तो वो इलीगल है और मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अगर अदलिया आज़ाद है और रूल ऑफ लॉ है तो इस मुल्क की मईशत भी अच्छी हो सकती है, निज़ाम भी अच्छा हो सकता है, लोगों को इंसाफ भी अच्छा मिल सकता है, लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान के अंदर जुडिशल हिस्ट्री के अंदर डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं कि अगर आप इसको वंस फॉर ऑल एंड वंस फॉर एवर डिसाइड कर देते हैं तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं आजाद साहब आप तो बहुत आजाद यानी कि हाँ आजाद जिगर के साथ हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसी बातें देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को आके एक हर एक को एक विन विन सिचुएशन से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मुकाबले हैं। देखिए ना शाखावर साहब, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस वक्त एक कॉन्टेस्ट चल रहा है मुल्क के अंदर ही, एक पावर सीन में कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो किस तरीके से उस मुकाबले को जो कि एट ईच अदर्स थ्रोट, उसको आप चेंज करके एट द कॉन्स्टिट्यूशन सब एक यकजा हो जाए। आप बताइएगा, आप देख रहे हैं कि जब ये अभी जो रिएक्शन आ रहा है इसके नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज़ाद साहब ने बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा ये जो कमीशन बने आप चीफ जस्टिस साहब को चाहिए उन 6 जजेस को बुलाए और कहें अब आपको तसल्ली है इस प्लेटफॉर्म की। यू थिंक ही विल डू दिस? मेरे ख्याल है नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपने पिछली बात की हामिद खान के हवाले साहब से, तो मैं थोड़ी सी उसकी जी। हामिद खान साहब जो है हमारे मुल्क के सीनियर तरीन और बड़े क्रेडिबल और इंटेग्रिटी वाले। अभी आपने कहा ना कि ये शायद पीटीआई की ये स्टांस है, मैं नहीं समझ शायद नहीं मैंने कहा सर, आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। मैंने नहीं सर, मेरा मतलब है ना पीटीआई के, आपको कंट्रोवर्ट नहीं कर रहा। जी मैं ये कहता हूं आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं बताऊं कि वो इस वक्त जो बात कर रहे हैं उनका कॉल और फेल जो है वो सबके सामने है, सबके सामने। उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। और मैं कहता हूं कि अगर ये पीटीआई में ना भी होते तब भी इनकी ख्याल नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे कहना तो जरूरी है ना सर। लेकिन मैं ये क्योंकि हम इनको बड़ा हाई प्लेस करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, मैं आपको बताऊं, अभी रियासत जी कंक्लूडिंग उन्होंने ये कहा कि ये लेटर जो है, मेरे ख्याल में लेटर जो है नहीं लिखना चाहिए था। वो आपका व्यू है? मेरा व्यू है। मेरा ख्याल ये है कि उनको जिन जिन लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की कोशिश की है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उनको उनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस देने चाहिए थे ऑन दी वो जो एक किस्म है कंटेम्प्ट की, जुडिशल कंटेम्प्ट। वो होती इसलिए है कि कोई भी इंसाफ की फरामी में अगर कोर्ट को इन्फ्लुएंस करता है या रखना डालने की कोशिश करता है, वो उसको फौरी तौर पे तलब करें, उसको शो कॉज दें, चार्ज करें और अगर साबित होता है उसको सजा दें। जी अच्छा, लास्ट कमेंट के क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं दिया, आपका ख्याल है? मैं समझता हूं कि जो साल पूरा ये पीछे गुजरा उसके अंदर मुल्की हालात ऐसे थे और आपके सामने रिकॉर्ड सारा के हमें भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन था तो सही, लेकिन प्रैक्टिकली वो सस्पेंड समझ ले या जैसे भी उन्हें लगा कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना मिले। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो। अब सिद्दीकी साहब की जजमेंट आने के बाद उनको नजर आया कि कोई रोशनी है, हमें भी इसको हाईलाइट करना चाहिए।